हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो चलिए आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जो डिफाइन कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स को कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अ मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू आर मोर एटम्स ज्वाइंट टुगेदर केमिकली। यानी कि हम एक मॉलिक्यूल तब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन हो तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो आई होप कि मॉलिक्यूल आपको समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल क्या है, कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो वो केमिकली कंबाइन हो तो वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक मोनोएटमिक और दूसरी जो होते हैं वो डायटमिक। तो यहाँ पर हम डायटमिक जो है वो क्लियर कर लेते हैं कि डायटमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। डायटमिक मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। यानी कि हमारे जो डायटमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के दो एटमों से बने हुए होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बेसिकली हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन का बना हुआ है। यानी कि इसमें जो दो एलिमेंट हैं वो दोनों ही हाइड्रोजन के हैं। इसी तरह ऑक्सीजन का देखें और आप वाटर में H2 को देख लें तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, डायटमिक मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो डायटमिक मॉलिक्यूल क्या है, वो मॉलिक्यूल जो एक ही एलिमेंट के दो एटमों से बना हुआ हो। तो द स्मॉलेस्ट बिट ऑफ ईच ऑफ दीज सब्सटेंस इज नोन एज मॉलिक्यूल। और इनमें से छोटे से छोटे हिस्से को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। तो अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये एक किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, बिटवीन आइंस के दरमियान, और बिटवीन आइंस एंड मॉलिक्यूल, या ये आइंस या मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हो सकती हैं। तो मॉलिक्यूल को हमने पहले डिस्कस कर लिया कि मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल को हमने किस तरह डिफाइन किया था कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम जो है वो केमिकली कंबाइन हो तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए आयन जो एक नया टर्म आ गया। आयन क्या है, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो या इलेक्ट्रॉन गेन हो तब जो हमारे कंपाउंड बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, आयन्स कहेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा है एनायन या केटायन। तो ये हमारे क्या होते हैं, दो तरह के आयन्स होते हैं। तो क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमारे पास यहाँ पर दो टर्म है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर और सेकंड जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सबसे पहले हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। वो फोर्सेस जो किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स को होल्ड करके रखे तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, ये भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, लेकिन ये जो होती हैं वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। यानी कि इनमें जो डिफरेंस क्या हो गया कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एटम्स को जो है वो होल्ड करके रखती है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती हैं। मेयर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम किस तरह मेयर कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के ज़रिए हम इनको मेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैंने यहाँ पर नोट कर दी हैं, आप इनको समझ सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 है आइंस। आइंस क्या है, बेसिकली चार्ज एटम्स, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यानी कि किसी भी तरह की अगर किसी एटम पर कोई चार्ज हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आइंस कहेंगे। आई होप कि आइंस आपको समझ आ गया होगा कि आइंस क्या है। अगर किसी एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, आइंस कहेंगे। इसी तरह जो सेकंड हमारा डेफिनेशन है वो कैटायंस। कैटायंस क्या है, अगर किसी आयन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कैटायंस। इसी तरह अगर किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। जिस तरह के हमने भी पढ़ा था
आप एक एग्जाम्पल ले लें सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम पे जो चार्ज होती है वो सोडियम आयन पर जो चार्ज होती है वो कौन सी होती है? पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसी तरह क्लोरीन पर जो चार्ज होती है वो कौन सी होती है? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज वाला जो एटम होता है वो क्या कहलाता है? एनायंस। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है वो डायपोल की है कि डायपोल्स क्या हैं? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। डायपोल क्या है? एक पेयर होता है दो इक्वल अपोजिट चार्जेस का, और वो स्मॉल डिस्टेंस की हेल्प से हमें उसे क्या करते हैं? अलग करते हैं। उसके बाद पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ए परमानेंट डायपोल, उसमें क्या होती है? परमानेंट डायपोल्स होती हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इज नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, उसमें चार्ज जो होती है वो सेपरेट नहीं होती है। सो नो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स आर फॉर्म्ड, इसलिए जब उसमें कोई चार्ज नहीं होगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल जो वो नहीं बनेगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखें डायपोल फोर्सेस। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डायपोल फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। डायपोल फोर्सेस क्या हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल, ये क्या होती हैं? हमारे जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, उसे हम डायपोल फोर्सेस कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स ए परमानेंट डायपोल्स दैट इंटरेक्ट विद द परमानेंट डायपोल्स ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे, इनमें क्या होते हैं? परमानेंट डायपोल होती हैं। जो परमानेंट डायपोल उनके जो नेबरिंग मॉलिक्यूल होते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं। द पॉजिटिव एंड ऑफ वन परमानेंट डायपोल इज अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव एंड ऑफ एनदर परमानेंट डायपोल। इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव एंड किसी भी एक एलिमेंट का जो होता है उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है किसी भी दूसरे एलिमेंट का नेगेटिव एंड, और नेगेटिव एंड जो है वो उसको क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर मोलर मास। यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, जिसकी जो मास मोलर मास हो वो क्या हो? अगर दोनों का सिमिलर हो तो हमारे जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो ज़्यादा होगी, जबकि नॉन पोलर की जो होगी वो कम होगी। यहाँ पर आप देखें ये हमारे क्या है? नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेंगे? डिफरेंट चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने ऐसे ही पढ़ा था कि हमारे जो यहाँ पर आप देखें पोलर मॉलिक्यूल्स है, सॉरी यहाँ पर आप देखें पोलर मॉलिक्यूल्स है परमानेंट डायपोल दैट इंटरेक्ट विद परमानेंट, द पॉजिटिव एंड ऑफ परमानेंट डायपोल इज अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव एंड जो है वो क्या करेगा? नेगेटिव एंड को अपनी तरफ इंटरेक्ट कर लेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डायपोल फोर्सेस। द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस कैन आल्सो बी यूज्ड टू एक्सप्लेन ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि इनका जो मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड इनकी फोर्सेस जो मैग्नीट्यूड होता है उनको हम इस्तेमाल करके इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट बोथ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट टेंड टू इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग मोलर मास। यानी कि जैसे उनका जो मोलर मास है वो इंक्रीज होगा तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे कि आप देखें N2 का जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 28, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -196 सेल्सियस है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मतलब वेट जो है वो 28 है, और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी -192 है। अब आप देखें यहाँ पर कि नेक्स्ट हमारा ब्रोमाइन जो है इसका मास क्या है कंपेयरिंग टू नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ही ज़्यादा है। तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट हो गई वो भी बहुत ज़्यादा हो गई, यानी कि 59 सेल्सियस या सेंटीग्रेड हो गई। इसी तरह आप देखिए आयोडीन क्लोराइड, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी क्या है? 162, यानी कि ये बहुत ज़्यादा है। तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा है, 97 सेंटीग्रेड है। तो डायपोल फोर्सेस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डायपोल फोर्सेस हम किससे कहते हैं। अब आप देखें नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये हमारी बहुत ही
इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, बेसिकली हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब हाइड्रोजन किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन करके कोई बॉन्ड बनाता है तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेस। ये क्या होती है, एक स्पेशल केस होता है डायपोल डायपोल फोर्सेस का, एंड ओनली एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। और ये सिर्फ जो होते हैं वो हमारे फ्लोरीन नियॉन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम के दरमियान होते हैं। एंड फ्लोरीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स, और ये जो होते हैं वो इनसे क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। यहाँ पर आप देखें कि हमारा जो ये हाइड्रोजन एटम है और ये क्या है, फ्लोरीन एटम है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से जो कंबाइन होके हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बना रहे हैं। तो सिंपली हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्ट करे तो उससे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। या आप इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब हाइड्रोजन फोन मीन्स फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से रिएक्शन करके कोई भी कंपाउंड बनाए तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। आई होप कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको समझ में आ गई होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमारे कुछ यहाँ पर और प्रॉपर्टीज हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशली स्ट्रॉन्ग इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स सच एज डीएनए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है बायोलॉजिकल सिस्टम में, जैसे कि डीएनए हेलिकल चेन्स ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स एंड शुगर मॉलिक्यूल्स। डीएनए क्या होता है, एक चेन होती है फॉस्फेट ग्रुप और शुगर मॉलिक्यूल्स की। चेन्स आर हेलिकल बिकॉज ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और वो हेलिकल होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की वजह से ऑफ फॉस्फोरस कार्बन एंड ऑक्सीजन। चेन्स बाइंड टू वन एंड अदर बाय स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो जो चेन होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे से जकड़ी हुई होती हैं, मिली हुई होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से बिटवीन द पेयर्स ऑफ लेविस बेसिस की हेल्प से। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयन डायपोल फोर्सेस। तो आयन डायपोल फोर्सेस क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एन आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल। यानी कि ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जो किसी आयन और किसी पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आयन डायपोल फोर्सेस कहेंगे। अ नेगेटिव आयन अट्रैक्ट द पॉजिटिव डायपोल ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल। एक नेगेटिव आयन जो होगा वो क्या करेगा, किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा या पॉजिटिव जो एंड होगा या पॉजिटिव डायपोल होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। अ पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट द नेगेटिव डायपोल ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल, और जो पॉजिटिव आयन होगा वो क्या करेगा, किसी दूसरे डायपोल एलिमेंट का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा या नेगेटिव एंड होगा उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो आप यहाँ पर देखें आयन डायपोल फोर्सेस, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये क्या कर रहा है, इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। ये पॉजिटिव क्या कर लेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पर ये नेगेटिव जो है ये क्या कर लेगा, इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये हमारे क्या हो गया, आयन डायपोल इंटरेक्शन हो गई। तो आयन डायपोल इंटरेक्शन या आयन डायपोल फोर्सेस क्या हो गई, ये एक ऐसी फोर्सेस हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, और इसी को हम आयन डायपोल फोर्सेस कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो आयन फोर्सेस यानी कि आयोनिक बॉन्डिंग। आयन फोर्सेस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इज द आयन, यानी कि ये बहुत ही ताकतवर फोर्सेस होते हैं आयन में। आयन फोर्स एंड इज कंसिडर्ड लेटर इन सेक्शन ऑन द आयोनिक सॉलिड, और ये जो हमें मिलती है वो आयोनिक सॉलिड्स में मिलती हैं। दिस फोर्सेस आयन इंक्रीज इज द साइज ऑफ द आयन डिक्रीज। ये फोर्सेस ज़्यादा होती जाती हैं जैसे ही किसी आयन की साइज जो वो डिक्रीज होगी। एंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इंक्रीज, और जैसे ही चार्ज जो वो इंक्रीज होगी तो ये जो हमारी आयन फोर्सेस है वो भी इंक्रीज होगी। इसमें आप दो पॉइंट्स जो है वो याद कर लें। एक ये कि अगर साइज़ जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, अगर साइज़ जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होता है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट जो है आप देखें, रिमेंबर दैट
द आइंस आर लार्जर देन एटम्स, वो आइन जो एटम से लार्जर हो, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम आकाशन, वो जो किसी काशन से ड्राइव होंगे। आर स्मॉलर देन द एटम्स दे आर ड्राइव फ्रॉम, और वो क्या होंगे, उससे बहुत ही छोटे होंगे, जिससे हम क्या करते हैं, उसको ड्राइव करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर कोई एनायन हो, उसको क्या करेंगे हम, जब ड्राइव करेंगे किसी काशन से, तो वो क्या होगा, जिस कंपाउंड से हम उसको ड्राइव करेंगे उससे क्या होगा, वो लार्जर होगा। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं आयनाइन फोर्सेस के बारे में। आप यहाँ पर देखें सोडियम और क्लोरीन, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज, और ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, Na+Cl कंपाउंड की है। दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस, ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होती है। लीड टू द सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग टेम्परेचर। NaCl मेल्टिंग पॉइंट जो होती है इसकी 800 सेल्सियस होती है। उसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो लंदन या वेंडरवाल फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि लंदन या वेंडरवाल फोर्सेस जो होती है वो क्या होती हैं। आज इनको जो हम डिस्प्लेशन फोर्सेस भी कहते हैं, लंदन फोर्सेस या वेंडरवाल फोर्सेस, या इसको हम डिस्प्लेशन फोर्सेस भी कहते हैं। इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग इंड्यूस्ड डायपोल्स, और ये जो होती हैं वो इंड्यूस्ड डायपोल्स में होती हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव नो परमानेंट डायपोल मोमेंट, हमारे जो नॉन पोलर होते हैं उसमें कोई भी परमानेंट जो डायपोल मोमेंट नहीं होती, बट ट्रांजिट डायपोल एग्जिस्ट ड्यू टू द रैंडम मोशन। लेकिन वो उनमें क्या होती है कि डायपोल्स जो वो होती है उनकी मोशन की, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से अबाउट पॉजिटिव चार्ज सेंटर, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस रिजल्ट व्हेन एन आयन आर डायपोल इंड्यूसेस। इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस जो होती हैं वो तब बनती है जब डायपोल, हमारे आयन जो होते हैं वो डायपोल आयन जो होते हैं वो इंड्यूस हो। अ डायपोल इन एन एटम आर मॉलिक्यूल विद नो डायपोल, और वो इंड्यूस उनसे हो जो किसी एटम में या किसी मॉलिक्यूल में जो डायपोल ना हो उससे। दीज आर वीक फोर्सेस, इसको हम वीक फोर्सेस भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इसमें हमने बहुत से जो टॉपिक हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, तो इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो जो है वो 1 या 2 बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये इस वीडियो में हमने जो भी टॉपिक्स जो डिस्कस किए हैं वो बहुत ही हार्ड और टफ हैं। तो इनको समझने के लिए आपको ये वीडियो जो है वो बहुत ही ध्यान से देखनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू liked this video then please like, subscribe and comment, share my YouTube channel. Thank you very much for watching this video.